बरसात का मौसम अक्सर रोमांस और राहत लेकर आता है, पर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीगापुर में यह मौसम डर और दहशत का पैगाम बन चुका था। हर साल जब पहली तेज बारिश गिरती, एक डरावनी चुड़ैल की परछाई गांव में दिखाई देती। लोग कहते थे, वह फिर आ गई, बरसाती चुड़ैल। भीगापुर के लोग सीधे साधे किसान थे। हरे खेत, मिट्टी की खुशबू और नीले आसमान के नीचे उनकी जिंदगी सुकून भरी थी। लेकिन बरसात के दिन आते ही उनके चेहरे पीले पड़ जाते। दादाजी, आप सब बारिश आने पर इतने घबरा क्यों जाते हो? और हम सब बच्चों को रात को निकलने क्यों नहीं देते हो? दरअसल बात यह है कि बेटा, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 50 साल पहले इसी गांव की एक औरत सुधा, जो जंगल के पास अकेले एक झोपड़ी में रहती थी, एक जादूगरनी थी। वह बच्चों का इलाज करती, बीमार जानवर ठीक करती, मगर एक दिन गांव की एक लड़की गौरी अचानक गायब हो गई। लोगों ने सुधा पर इल्जाम लगाया। बिना सबूत के गुस्साई भीड़ ने उसकी झोपड़ी जला दी। सुधा उस आग में जल गई, पर मरने से पहले उसकी चीख गूंजी, जब जब बादल गरजेंगे, जब जब पानी बरसेगा, मैं लौटूंगी, एक एक को ले जाऊंगी। वर्ष 2023 गांव में 18 वर्षीय आरव स्कूल की छुट्टियों में गांव आया था। आओ आओ आरव, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। अबे ओए मानव, ये सिर्फ तुम्हारा गांव नहीं है, मेरा भी गांव है। और बोलो, सब कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। चलो घर चलते हैं। शहर में पढ़ाई करने वाला यह लड़का गांव के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब पहली जोरदार बारिश आई, गांव की बिजली गुल हो गई। अरे ये क्या, बिजली चली गई? मैं YouTube पर अल्ताफ स्टूडियो 69 का वीडियो देख रहा था। पुष्पराज और ज़ॉम्बी कुत्ते का आतंक। अब बिना पंखे के मैं वीडियो कैसे देख पाऊंगा? कोई बात नहीं आरव, हम बाद में अल्ताफ स्टूडियो 69 का कार्टून वीडियो देख लेंगे। चलो अभी हम बाहर चलते हैं, बारिश का मजा उठाते हैं। वाह, क्या मौसम है यार! कितना सुकून है इन गांव की बारिश में। अरे हाँ भाई, और अगर किस्मत अच्छी हो तो शायद चुड़ैल भी दिख जाए। कौन चुड़ैल? अरे वही, बरसाती चुड़ैल। दीनू काका बताते हैं कि वो हर साल पहली बारिश में लौटती है, बच्चों को उठा ले जाती है। हाँ, गांव वाले और उनके भूतिया किस्से। आसमान में कड़कती बिजली और गरजते बादल के बीच किसी ने देखा, पुरानी बावड़ी के पास एक औरत खड़ी है, गीली साड़ी में लिपटी। आरव के दोस्त मानव ने मजाक में कहा, ओ देखो, बरसाती चुड़ैल आ गई। तभी दीनू काका पीछे से आकर बोलते हैं, मजाक मत कर लड़के, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। सुधा नाम की औरत थी जिसे हमने जला दिया था बिना सुने, और अब वो हर साल लौटती है बदला लेने। पिछली साल रामू का बेटा पहली बारिश में लापता हुआ था। काका, आप भी ना। अगली सुबह खबर आई, मानव गायब हो गया। गांव वाले चिल्लाते हुए, मानव, मानव, कहाँ गया रे तू? मानव की माँ रोते हुए बोली, रात को बाथरूम जाने निकला था, फिर वापस नहीं आया। आरव हक्का बक्का बोला, आंटी, ये कैसे हो सकता है? हम तो साथ थे, बस बारिश हो रही थी। दीनू काका धीरे से बोले, एक और गया, पहली बारिश, पहला शिकार। हमें पुलिस को बुलाना होगा, अब बच्चे गायब हो रहे हैं। पुलिस क्या करेगी? आत्मा से कौन लड़ेगा? पहले भी जिन बच्चों को उठाया गया था वो कभी नहीं लौटे। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? बस हम अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे।
ये पुलिस का मामला है। कहीं कुछ तो है, झूठ, डर या फिर सच। मुझे पता लगाना होगा। आरव जंगल के पास पुरानी झोपड़ी की ओर जाता है। वहां जाते ही उसे सर्द हवा ने घेर लिया। अरे ये गांव वाले कितने बेरहम हैं, पूरी झोपड़ी ही जरा दी। अब चलो अंदर जाकर कुछ हो तो देखता हूँ। आरव ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए ये है वो जगह जहाँ सबने सुधा को जलाया था। उसे जमीन पर राख, हड्डियां और एक डायरी मिलती है। आरव डायरी पढ़ते हुए, मेरा नाम सुधा है, मैंने किसी को नहीं मारा। उस दिन गौरी कुएं में गिरी थी, मैं उसे बचा रही थी, पर भीड़ ने मुझे जला दिया गुनहगार समझकर। अब हर साल मेरी आत्मा लौटेंगी, अब हर बारिश मेरी चीख आएगी। हे भगवान, इसका मतलब सुधा निर्दोष थी। आरव को अब यकीन हो गया कि सुधा की आत्मा सचमुच लौटती है बदला लेने। अगली रात गांव में फिर से तेज बारिश शुरू होती है। गांव में कोहराम मच गया, लोग अपने घर में भाग रहे हैं। बिजली चमकी और आरव ने देखा एक छाया दीवार पर रेंग रही है, काली, लंबी, डरावनी। बच्चे डर से बिस्तरों के नीचे छिपने लगे। हर कोई एक ही नाम बुदबुदाता, आज कुछ भी हो जाए, दरवाजे सुबह तक खोलना नहीं, वरना वो चुड़ैल घर में घुस जाएगी। गांव वाले चिल्लाते हैं, गुड्डू, ओ गुड्डू कहाँ पर है रे तू? तभी वहां दीनू काका आते हैं। क्या हुआ हरी, क्यों चिल्ला रहा है? क्या बताऊं दीनू काका, गुड्डू नहीं मिल रहा। तभी वहां गुड्डू की माँ भागते हुए आती है। किसी ने मेरे बेटे गुड्डू को देखा है, वो खेलने गया था, फिर गायब हो गया। अभी भी नहीं मानोगे? सुधा की आत्मा हम सबको ले जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी पंडित जी के पास जाना होगा। बेटा, जिस आत्मा के बारे में बता रही हो, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित जी, इस आत्मा के बारे में मैंने सब जान लिया है, मैं सबको बताऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत साहसी लगते हो। धन्यवाद पंडित जी, मेरा नाम आरव है। मैं शहर से छुट्टी बिताने आया था, लेकिन यहाँ की समस्या देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। इसीलिए मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। वाह बेटा, तुम साहसी के साथ बहुत दयालु भी हो, वरना आज के जमाने में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। चलो बेटा, भगवान हमारे साथ है। फिर वह सब जली हुई झोपड़ी के तरफ चल पड़े हवन करने के लिए। जैसे ही हवन शुरू हुआ, आंधी तेज हो गई, पेड़ गिरने लगे, आग अपने आप बुझने लगी। हवा में चुड़ैल की गूंजती हुई चीख सुनाई देती है। और तभी वो आई, चुड़ैल। सुधा की आत्मा पूछती है, मेरा अपराध क्या था? बस यही कि मैं औरत थी। तुम्हारा कोई अपराध नहीं था, तुम निर्दोष थी। हमें माफ कर दो, बच्चों को मत ले जाओ। माफी? उस आग की कीमत क्या है? मेरी चीखों की गूंज कौन रोकेगा? तुम्हारी सच्चाई आप सबको पता है, सब सामने है। तुम्हारे नाम की पूजा होगी, समाधि बनेगी, अब तुम आजाद हो सकती हो। तुम्हारा बदला हो चुका है। लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। अगर तुम सही थी तो सही बनकर दिखाओ। चुड़ैल रुकी। उसकी आंखों में एक पल को दर्द उभरा। हवा ठहर गई, बिजली कड़कने बंद हो गई। चुड़ैल की आंखों से आंसू टपकते हैं। धीरे धीरे उसकी रूपरेखा धुंधली होने लगती है। शुक्रिया, पहली बार किसी ने मुझे सुना। अब मैं जा रही हूँ। हमने सुधा को बिना सुने जला दिया।
अब उसकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। गांव के चौक में सुधा की समाधि बनाई जाती है। दीप जलाए जाते हैं। अगली बरसात आई, लेकिन इस बार ना कोई गायब हुआ, ना कोई चीख सुनाई दी। बरसात अब डर नहीं, पछतावे और सीख की याद है। दीनू काका आंखें पोंछते हुए कहते हैं, जो सही है उसकी आवाज को दबाओ मत, वरना वो आवाज एक दिन लौटकर आएगी, चीख बनकर। आरव आसमान की ओर देखते हुए अपने आप से कहता है, हर डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है और हर आत्मा के पीछे कोई अनकहा सच। रात को आरव ने सपना देखा। सुधा सफेद साड़ी में मुस्कुराते हुए कह रही थी, शुक्रिया आरव बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मैं आजाद हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। भीगापुर में अब भी बरसात होती है, मगर डर की नहीं, यादों की। गांव वाले अब हर साल बारिश के पहले दिन सुधा की समाधि पर दीपक जलाते हैं। आरव अब वापस शहर चला गया है, पर उसके दिल में एक सबक हमेशा रहेगा। कभी किसी की कहानी को सुने बिना उसे दोषी मत ठहराओ, क्योंकि सच्चाई अक्सर डर के पीछे छिपी होती है।